हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय ट्यूशन लर्निंग एकेडमी। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कुड। इसका अर्थ हिंदी, मतलब इसका हिंदी अर्थ होता है सका, सकी, सके। इसमें हमने पहले से रूल को डिनोट कर दिया है, अर्थात लिख दिया है कि कैन का पास्ट कुड होता है। इसका यूज बीते, बीते का मतलब पास्ट समय के लिए होता है तथा इससे सब्जेक्ट की विवस्था या अफसोस होना प्रकट होता है। यानी सब्जेक्ट जो भी क्रिया करेगा, जो भी वर्ब करेगा, वो उससे आपको यही प्रकट होगा, मतलब यही आपको पता चलेगा कि वह आपका सब्जेक्ट कितना विवश है या वह अफसोस में है कि कोई कार्य कैसे हुआ या नहीं हुआ, वह इस सब कुड से स्पष्ट हो जाता है। जैसे हम देखिए कि हमने एक सेंटेंस भी लिया हुआ है, हम तुमसे नहीं मिल सके। तो इसमें जो हम है, ये जो सब्जेक्ट है, यह विवश है कि या उसे अफसोस है कि वह अपने यानी तुमसे, वह उसका कोई सगा संबंधी या रिलेटेड कोई भी होगा या उसका फ्रेंड्स हो सकता है, तो उसे नहीं मिल सका, इस बात का उसे अफसोस है। तो ऐसे स्थान पर सका, सकी, सके जब हो तो कुड का यूज किया जाता है। आइए इसे हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करें, यानी कि इंग्लिश में से ट्रांसलेट कर देते हैं। तो बनता है, रूल चाहिए तो देखिए, अगर रूल आपको ऐसे चाहिए तो सब्जेक्ट होगा प्लस कुड होगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रकार से ऐसे सीधे सीधे आप नोट डाउन कर लीजिए कि यह जो होगा कुड एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब जिसे कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इसके साथ मेन वर्ब की, किसकी, मेन वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म की यूज होती है, ठीक है। जैसे देखिए, हम, वी, कुड, और ये सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो, चाहे सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट हो, चाहे थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो वी कुड, COULD, एल साइलेंट होता है, कुड ना पढ़ना, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती से कुड कुड पढ़ देते हैं, कुड होता है, एल साइलेंट होता है, ठीक है। तो वी कुड नॉट, निगेटिव में ही यह ज्यादा अच्छा लगता है, तो हमने इसलिए निगेटिव में लिया हुआ है। तो यहाँ पर हुआ कि वी कुड नॉट मीट, देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मीट किससे नहीं मिल सके, तुमसे, मीट यू, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं अगला सेंटेंस लूं और आपसे पूछूं कि इसकी इंग्लिश बताइए क्या होगी। इंग्लिश स्पीकिंग का आप कोर्स कर रहे हैं या इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास देख रहे हैं, तो आपके लिए दायित्व होता है कि मैं एक सेंटेंस बताऊं तो उसके तुरंत दूसरे सेंटेंस को आप हल कीजिए, आप उसे अपने वाक्यों में, सेंटेंसों में यूज कीजिए, कैसे होगा। जैसे मैं दूसरा वाक्य दे दूं कि मैं उसे आमंत्रित नहीं कर सका। देखिए मुझे अफसोस है कि मैं उसे आमंत्रित नहीं कर सका, क्योंकि ऐसे सेरेमनी जब होती है तो इसमें सब कोई व्यस्त रहते हैं, तमाम काम होते हैं ना। तो ऐसे वाक्य को जब हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करें या स्पीक करें इंग्लिश में, तो देखिए सिंपल, आई कुड नॉट इनवाइट हिम, INVITE, इनवाइट हिम। अगला कहें, यानी तीसरा वाला वाक्य कहें कि इसको चलो बताओ, दूसरा नहीं बता पाए तो तीसरा वाला बताइए कि वह अपना पाठ याद नहीं कर सका। देखिए उसे अफसोस है, उसे वह विवश है कि वह अपना पाठ याद नहीं कर सका। इस वाक्य को स्पीक कीजिए इंग्लिश में या ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में, तो क्या होगा, ही कुड नॉट लर्न अपना लेसन, तो ही के अनुसार हिज लेसन, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब फोर्थ वाला सेंटेंस लीजिए और इसको बनाइए। अगर मैं कह दूं कि वह तुम्हारे आदेश का पालन नहीं कर सका। देखिए पहले हमने इतना छोटा सा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, आप देखिए इतने बड़े बड़े लगा रहे हैं ना, कैसे। ही कुड, COULD, ही कुड नॉट
पालन करा, क्या होगा, ओबे, ओबे, है ना। ही कुड नॉट ओबे योर ऑर्डर, ठीक, ही कुड नॉट ओबे योर ऑर्डर। अब इसी प्रकार से एक सेंटेंस और मैं बता दूं, क्योंकि हम लोग फिफ्थ सेंटेंस सॉल्व करते हैं तो अभी फोर्थ में है एक और सेंटेंस। और हाँ, क्लास के अंत तक बने रहा कीजिए, आपको पर डे कहा जाता है कि क्लास के अंत तक बना रहिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, नहीं तो अधूरा ज्ञान खतरे जान हो जाएगा, फिर अधूरा ज्ञान लेंगे तो पूरा देखा कीजिए, ठीक है। बहुत लंबी क्लास नहीं होती है, फिर भी आप लोग देखते नहीं है। पांचवा मैं कह दूं कि हम तुम्हें खबर नहीं कर सके, ठीक है। इसका हो जाएगा वी कुड नॉट इन्फॉर्म यू, वी कुड नॉट इन्फॉर्म यू। अब इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है जो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, और आप इसे जरूर अभी के अभी, मुझे आशा है कि आप जरूर इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, है ना, यानी इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। जैसे मैं कह दूं, तुम्हें मत लिखिए, तुम ऐसे लिखिए, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, ठीक है। इसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, है ना। और आप से यह निवेदन है कि आप जरूर क्लास को लोगों में शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।